students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो क्लास 9 ये आपकी सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 है। देखिए आपका मूल्यांकन वर्कशीट आएगी जो आपको सर्कुलर में कल बताया गया था कि पहले हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड वीक में आपको मूल्यांकन वर्कशीट्स दी जाएंगी। जो भी आपको वर्कशीट में पढ़ाया जाएगा उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जहाँ पे फर्स्ट वीक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे रिटर्न आंसर टाइप क्वेश्चन एंड थर्ड वीक में आपको मिलेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। सो ये भी आपको करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। ये आपकी पहली सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है मूल्यांकन और 23 जुलाई के लिए है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ा सा झुकी हुई है। तो कितने डिग्री पे झुकी हुई है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपको बोला है 22.5 डिग्री, 23 डिग्री या 22 डिग्री और 22.30 या 23.30। तो 23 डिग्री 30 मिनट यानी ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। जो भी आंसर सही है उसके गोले के आगे आपको गोले को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी। दूसरे प्रश्न में बोला है आपसे मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है। उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर, दाएं की ओर, नीचे की ओर या बाएं की ओर। सो इसका उत्तर होगा ए, ऊपर की ओर। जब भी आप मैप देखते हो ना तो इस तरीके से देखते हो। यहाँ पे ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो ऊपर की ओर क्या होती है, उत्तर दिशा। तो ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा जो प्रश्न 3 है, यहाँ पे आपसे पूछा है भारत की कुल डैश भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है 4, 6, 5 या 7। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, यानी 6 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है वर्तमान में भारत की कुल कितने राज्य हैं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है 28, 27, 25 या 22। सो इसका उत्तर ए होगा 28। वर्तमान में 28 आपके राज्य हैं। अगला प्रश्न है 5, जहाँ पे आपसे पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय देशांतर विस्तार लगभग डैश है। तो पांचवें का आपका आंसर क्या होगा, 20 डिग्री, 30, 25। तो इसका आंसर होगा सी, यानी 30 डिग्री। ये हमें वर्कशीट में पढ़ाया भी गया था कि 30 डिग्री है, ठीक है, 5th का आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली हमारी नदी जो है वो कौन सी है, गंगा, गोदावरी, यमुना या तापी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये भी आपको पढ़ाया गया था कि जो तापी है वो अरब सागर में गिरती है। एक तरफ आपका अरब सागर है, दूसरी साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत की याम्योत्तर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के किस राज्य से गुजरती है, लखनऊ या आगरा या मिर्जापुर। सो आंसर क्या होगा, डी। हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर राज्य है वहां से यामोत्तर रेखा गुजरती है। ये वही रेखा है जिसको हम टाइम जोन मानते हैं और इसी के कारण सब जगह की घड़ी में सेम टाइम होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बिहार, हरियाणा या गोवा या उत्तराखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। अगला है भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम। तो पूर्व में कौन सा है। तो देखिए जब आप भारत का मैप देखोगे तो ये हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम। तो पूर्व में कौन सा आता है, तो पूर्व में हमारा कौन सा आता है, बांग्लादेश, यानी बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। पाकिस्तान की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बांग्लादेश आपका सही उत्तर होगा। तो इसका भी आपका बी है, इसका भी बी है। और 10th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह का नाम दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका आंसर है सी। और 9 का हमारा क्या था, बी। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी वर्कशीट और असेसमेंट वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।